अस्सलामुअलैकुम, વેલકમ ટુ એબીસી એકેડમી. ચેપ્ટર નંબર 2 ભારતનો सांस्कृतिक वारसो, परंपराओं, हस्त અને ललित कला. इस चैप्टर का ये पार्ट 2 है हाथ वणाट कला. तो सबसे पहले इसमें हम एक चीज समझते हैं, कांतड़. कांतड़ किसे बोलेंगे? रूनी પૂણીમાંથી તાંતણા ખેંચવા સાથે તેમને વડ ચડાવી એકબીજાની પકડમાં જોડી લાંબો દોરો तैयार करवानी कड़ाने कांतड़ कहे छे. तो क्या करा जाता है कि ये जो रुई होती है उसमें से उसके तांतड़े खींचते हैं. जैसा आप ये वीडियो देख सकते हो, तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक वीडियो देख लेते हैं. तो इसमें क्या किया जाता है, ये चरखे से बनाया जाता है. अब देखो इनके हाथ में रुई है और उसको लगाते हैं और हाथ के अंगूठे से पकड़ने के बाद उसको धीरे धीरे खींचते जाते हैं और चरखा गोल घुमाते जाते हैं, तो उससे वो दोरा बनता जाता है. तो इस तरह इसकी जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं कांतड़. प्राचीन समय थी भारत हाथवણાટ वस्त्र विद्या क्षेत्र जाણીતું છે. प्राचीन समय से ही हाथवણાટ की विद्या बहुत प्रख्यात है, जाણીતી है. ભારતના કુશળ કારીગરો દ્વારા ઢાકામાં બનતું મલમલ તેની બારીકાઈ માટે વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત હતું. ढाका अभी इंडिया में नहीं है, अभी भारत में नहीं है, वो बांग्लादेश की एक जगह है. तो वहाँ पर जो मलमल का कपड़ा बनता था उसकी बारीकाई के लिए पूरे विश्व में प्रख्यात. मलमलનો તાકો દિવાસળીની પેટીમાં સમાઈ જતો. उसकी एक खास बात ये थी कि जो मलमल का ताका है वो एक दिवासड़ी यानी कि जो माचिस का बॉक्स होता है उसमें समा जाता था. તેમજ મલમલની સાડી વીંટીમાંથી પસાર થઈ જતી. जो मलमल की साड़ी होती थी, जो अंगूठी हम उंगलियों में पहनते हैं, उसमें से पूरी की पूरी साड़ी पसार हो जाती. कश्मीर सहित भारतમાં तैयार થતા ગાલીચા, પાટણ શહેરનું પટોળું, કાંજીવરમની સાડીઓ, બનારસી સાડીઓ, રાજસ્થાનની બાંધણી વગેરે હાથવણાટની बेनमून हुनर માટે भारत जगत भर में जानीतू है. जो कश्मीर में गालीचा यानी इस फोटो में जो पहले फोटो में देख रहे हो आप, गालीचा यानी जो कारपेट जिसको बोलते हैं वो कश्मीर का बहुत प्रख्यात था. इसके अलावा पाटन शहर पटोड़ू, ये आप जो फोटो देख रहे हो ये पाटन में बनता हुआ पटोड़ू है. इसके बारे में डिटेल में हम आगे सीखेंगे. फिर कांजीवरमनी साड़ी, बनारसी साड़ी, इसके अलावा राजस्थानी बांधणी, ये सब की हुनर के लिए, हाथ वणाट के हुनर के लिए भारत पूरे विश्व में बहुत प्रख्यात. गुजरातना सोलंकी युग दरमियान पाटणમાં આવીને વસેલા कुशल कारीगरोए बनावेला पटोळा जगतभर में प्रख्यात है. गुजरात में जो सोलंकी युग था, सोलंकी राजा थे, ये आप फोटो देख सकते हो, ये सोलंकी युग के राजा है. उन्होंने सोलंकी युग के दौरान ही पाटण में कुछ कारीगर आए थे. पाटण में आकर उन कारीगरों ने पटोड़े बनाए जो जगत भर में प्रख्यात. पटोड़ा बनावानी आ हाथ वणाटनी कला आश्रे 850 वर्ष जूनी है. ये पटोड़ा बनाने की कला 850 साल पुरानी है. पाटण में बनता रेशमी वस्त्र बेवड़ इक्त एटले के बेवड़ वणाट ने पाटणना पटोड़ा कहवामां आवे छे. तो पाटण का जो पटोड़ा है उसमें बेवड़ इक्त होता है. बेवड़ इक्त मतलब क्या होगा, इसमें से जो इक्त वर्ड है, इक्त का मतलब होता है वणाट. ये एक मार्क्स में पूछा सकता है, इक्त एटले शू, तो इक्त का मतलब क्या होगा, वणाट, जिसको पाटणना पटोड़ा बोलते हैं. अब बेवड़ इक्त मतलब होता क्या है, तो जो पाटण के पटोड़े में जो छपाई होती है, जो बुनावट होती है, उसका जो वणाट होता है वो दोनों साइड सेम दिखता है, कपड़े के इस साइड भी और कपड़े के दूसरी साइड भी. पटोड़ा में बेवड़ू वणाट होय छे. जैसा अभी मैंने आपको बताया कि पाटण के पटोड़े में जो डिजाइन होती है वो आगे भी जैसी दिखती है, पीछे भी वैसी ही दिखती है. तेनी बन्ने बाजू एक ज भात देखाती होवाथी ते बन्ने बाजू पहरी शकाय छे. कपड़े के दोनों साइड सेम भात यानी कि डिजाइन दिखती है, इस वजह से उसको दोनों साइड पहन सकते. पाटणना पटोळा तेना टकाऊ वणाट काम अने पाका रंगों माटे विश्वમાં प्रख्यात है. पाटण का जो पटोळा होता है उसका वणाट काम बहुत ही टिकाऊ होता है और उसका रंग एकदम पक्का होता है, इस वजह से वो पूरे विश्व में प्रख्यात है, फेमस है. एना पाका रंगों विषे कहेवत पड़ी छे के पड़ी पटोड़े भात फाटे पण फीटे नहीं. तो उसके पक्के रंग की वजह से तो उसके ऊपर एक कहावत भी बनी है, पड़ी पटोड़े भात फाटे पण फीटे नहीं, यानी पटोड़े पर जो डिजाइन है वो कपड़ा फट जाएगा लेकिन फीटे नहीं, इसका मतलब उसका रंग कभी नहीं. भरत गूंथण, दूसरा टॉपिक. हड़प्पा અને મોહેન્જો-દડોના ખોદકામ દરમિયાન મળેલી મૂર્તિઓ અને પુતળાના વસ્ત્રો પર भरत गूंथण काम जोवा मळ्युं हतुं. हड़प्पा और मोहेंजो-दड़ो नगर का जब खोदकाम किया गया तो उसमें से कुछ मूर्तियां मिली और पुतळे मिले, उसके ऊपर उनके जो वस्त्र थे उस पर भी भरत गूंथण देखा गया. તેથી પુરવાર થાય છે કે ભારતમાં પુરુષો, સ્ત્રીઓ અને બાળકોના વસ્ત્રો પર
ભરત ગૂંથણ કરવાની कला घनी प्राचीन है। इस पर से साबित होता है जो खोदकाम में हमको मूर्ति और पुतले मिले हैं उनके वस्त्रों पर भरत गूंथण था। इससे साबित होता है कि जो भारत में प्राचीन समय के पुरुष, स्त्री और बालक थे, जो बच्चे थे, उनके वस्त्रों पर भरत गूंथण देखा गया है। इस वजह से साबित होता है कि भरत गूंथण की कला बहुत प्राचीन है। સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ દરમિયાન સિંધ, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના સ્ત્રી પુરુષોના વસ્ત્રો પર ભરતકામ થયેલું જોવા મળ્યું છે। जो सिंधु खीण की संस्कृति है वहाँ उस दरमियान सिंध में, सौराष्ट्र में, कच्छ में स्त्री पुरुषों के वस्त्रों पर भी भरत काम देखा गया है। देश विदेश में कश्मीरનું कश्मीरी भरत खूब જ प्रख्यात है। कश्मीर का जो कश्मीरी भरत है, जैसा आप इस फोटो में देख सकते हो, ये भी बहुत प्रख्यात है विदेशों में। गुजरात में जामनगर, जेतपुर, भुज, मांडवी वगैरह विस्तारों परंपरागत शैलीवाળી हाथी, पुतળી, चौपाट, पक्षीओ, कळश वगैरहની मनोहर डिजाइनोवाળી बांधणी માટે જાણીતા છે। तो गुजरात में जामनगर है, जेतपुर है, ये सारी जगहों पर जो ड्रेस होते थे, वस्त्र होते थे, उसमें हाथी, पुतળી, पक्षी इस तरह की डिजाइन वाली बांधनी आती थी। ફુરસદના સમયમાં કાપડ પર છપાઈ કરવી તેમજ ભરત ગૂંથણ કરવું એ ગુજરાતના કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રની સ્ત્રીઓનો ગૃહ ઉદ્યોગ છે। तो मैं फ्री टाइम में जो कच्छ और सौराष्ट्र की स्त्रियां हैं वो लोग घर में बैठकर ही कपड़े पर छपाई करना और भरत गूंथण करना, भरत करना, इस तरह का काम करते रहती थी। तोरण, तकिया, ओशिका, पालना वगैरह पर भरत गूंथण करवानी कला आज प्रचलित है। तो जो हम घर में तोरण लगाते हैं उस पर भी भरत गूंथण किया जाता है। तकिया, ओशिका ये दोनों सेम ही है। तकिया और ओशिका इस पर भी भरत गूंथण किया जाता है। इसके अलावा जो पालना है यानी कि झूला, उसमें भी कुछ भरत गूंथण पाया जाता है। भरत गूंथण मतलब एम्ब्रॉयडरी, तो वो पाती है। आज भी बहुत प्रचलित है ये सारी कला। કચ્છના બન્ની વિસ્તારની જત કોમની ભરત कला આગવું स्थान धरावे છે। कच्छ में एक विस्तार है बन्नी विस्तार, वहाँ की एक कौम है जत कौम। उनकी जो भरत कला है वो बहुत ही विशिष्ट है। रेशम भरत, आरी भरत અને આભલા ભરત वगैरह भरत गूंथणના प्रकारों છે। जो रेशम भरत है यानी रेशमी दोरे से भरत की जाती है। आरी भरत यानी जो कॉटन के सिंपल दोरे होते हैं उससे भरत की जाती है। और आभला भरत किसे बोलेंगे? जो भरत में आप यहाँ देख रहे हो ना, ये कांच की भरत की है, कांच लगाया है और उसके ऊपर वर्क किया गया है, उसको हम बोलेंगे आभला भरत। तो ये तीनों भरत गूंथण के एक प्रकार